पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, डिजिटल खबरीलाल के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए सीवी आनंद बोस ने कहा, कौन ममता बनर्जी? दरअसल यह मजेदार वाकया तब हुआ जब उनसे पूछा गया कि ममता बनर्जी से आपके संबंध कैसे हैं। उन्होंने कहा, कौन ममता बनर्जी? थोड़ी देर के लिए संवाददाता भी चौंक गया कि आखिर ये कह क्या रहे हैं, लेकिन सीवी आनंद बोस स्थिति को संभालते हुए कहा, मैं 3 ममता बनर्जी को जानता हूं। एक इंडिविजुअल ममता बनर्जी, एक प्रोफेशनल ममता बनर्जी और एक पॉलिटिशियन ममता बनर्जी। अब किसकी बात कर रहे हो? चलिए मैं तीनों के बारे में खुद बोल देता हूं। इंडिविजुअल ममता बनर्जी, व्यक्ति ममता बनर्जी का जहां तक सवाल है, मेरे उनसे काफी अच्छे रिश्ते हैं, मधुर रिश्ते हैं। जो 2 व्यक्तियों के बीच में जैसे रिश्ते होने चाहिए उस तरह के रिश्ते हम दोनों के बीच में हैं। जहां तक प्रोफेशनल ममता बनर्जी का सवाल है, जो प्रोफेशन का जहां तक सवाल है, वह मुख्यमंत्री हैं, मैं गवर्नर हूं। दोनों को साथ मिलकर काम करना है, संविधान के तहत काम करना है। गवर्नर का काम है देखना, हर चीज की जानकारी रखना और समन्वय बनाना, जो मैं करता हूं। तीसरी, पॉलिटिशियन ममता बनर्जी। पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी। राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं है और साथ ही ममता बनर्जी की राजनीति मेरी समझ से परे है। फिर वो बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि दरअसल दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी प्रोफेशन और पॉलिटिक्स दोनों को मिला देती हैं। फिर उनका इंडिविजुअलिटी जो है वो उसमें खत्म हो जाता है। चुनाव के दरमियान यही कारण था, इस मिलावट के कारण व्यक्तित्व में उनके, उन्होंने मेरे विरुद्ध बयान दिया कि मैं राजभवन नहीं आऊंगी, मुझे मिलना होगा तो मैं राजभवन के बाहर मिलूंगी। और यही कारण था कि मैं भी एक व्यक्ति के तौर पे एज ए इंडिविजुअल मैंने मानहानि का मामला किया। अब सवाल यह है कि इंटरव्यू के जरिए ही और ममता बनर्जी के 3 कैरेक्टर के जरिए ही सीवी आनंद बोस ने जो कहा है वो बहुत कुछ कह जाता है। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य, समन्वय को लेकर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना ने भी एक जगह बयान दिया कि गवर्नर को हमेशा संवेदनशील होना चाहिए और राजनीति से परे होना चाहिए। गवर्नर को कभी भी राजनीति में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। और गवर्नर के साथ आजकल दिक्कत यह है कि गवर्नर को जो करना है वो करते नहीं है और जहां करना है वहां वह निष्क्रिय है। साथ ही वह संविधान सभा की सदस्य दुर्गाबाई देशमुख का जिक्र करते हुए कहती हैं कि संविधान सभा की सदस्य दुर्गाबाई देशमुख ने कहा था कि गवर्नरों को राजनीति से परे होना चाहिए। दरअसल ये दुर्गाबाई देशमुख वही हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर CR देशमुख की पत्नी है। और ये बीवी नागरत्ना जो जस्टिस हैं, जिन्होंने गवर्नर के रोल को इन्होंने कहा है जिसके ऊपर, यह वही हैं जो राज्यपालों से संबंधित अधिकांश मामलों की सुनवाई इन्हीं की पीठ में सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और ये जो बीवी नागरत्ना ने जो बात कही है, इसके पीछे भी तमिलनाडु और केरल सरकार द्वारा दायर मामलों को सुनवाई भी उन्हीं के पास हो रही है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर मुडा, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी का नाम पार्वती का भी आया है, जिसे लेकर गवर्नर थावरचंद गहलोत ने आपत्ति जताई, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। वहीं अगर केरल की हम बात करें तो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री CPM के मुख्यमंत्री विजयन के बीच जो संबंध है वो जग जाहिर है। ऐसे में ये दोनों मामले भी बीवी नागरत्ना के पास ही
सुनवाई के लिए। और तीसरा, अगर हम फिर लौट के बंगाल पे आते हैं, जहां संविधान की अनुच्छेद 361 में जहां राज्यपालों को फौजदारी मामलों से कवच मिला हुआ है, उस मामले के रिव्यू के लिए भी जो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी 12 अगस्त से जो सुनवाई होनी है वो अभी बीवी नागरत्ना के पास ही है। इसलिए राज्यपालों के बारे में बीवी नागरत्ना की जो बात है वो कुछ मायने रखता है। दरअसल 361 के जो रिव्यू की बात कही गई है, कोलकाता राजभवन की एक अस्थायी महिला कर्मचारी ने मामला दायर किया है, जिस पर शारीरिक अत्याचार कहें या अश्लील आचरण के ऊपर यह मामला है, जिसकी सुनवाई हो रही है और मामला अदालत में लंबित है। इसलिए इस पे विस्तृत कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच ऑल इज वेल नहीं कहा जा सकता। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी समय मिलूंगा पर्दे के पीछे लेकर। मैं सत्येंद्र प्रताप।